हम्म। ऑल राइट। सो हम लोग का जो शेप क्रिएशन है या शेप जो हम लोगों को बनाना है, ये सब हमारा आगे आखिर तक चलता रहेगा, ठीक है? बिकॉज़ ओके। यही एक्चुअल सार है इस पूरी चीज़ों का। सो हम लोग डेफ़िनेटली शेप्स को क्रिएट करने के जितने तरीके हैं, हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने कर्व क्रिएट करने के लिए आपने एक तरीका देखा है, एक पर्टिकुलर तरीका देखा है। तो आज मैं आपको थोड़ा-सा लैंडस्केप पोर्शन में हम लोग जाएँगे, इंचेज़ में जाएँगे और ओके। यहाँ पे मैं एक बिज़नेस कार्ड का साइज़ ले रहा हूँ, ठीक है? बिज़नेस कार्ड का साइज़ ले रहा हूँ और बिज़नेस कार्ड का जनरली साइज़ क्या होता है, आप बता सकते हैं? बिजनेस कार्ड छोटा ही रहता है ना एकदम। छोटा रहता है, तो तो कितने इंचेस हाँ। का होगा? 6। हुँ, 6 या 7 इंच। 6 इंच यानी पूरा पाम साइज़ हो जाएगा, है ना? वो तो पाम बहुत बड़ा हो साइज। जाएगा। बिज़नेस कार्ड तो होता है ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 इंच का। तीन उसकी या विड्थ, चार इंच ओके। राइट? तो उसकी विड्थ जो होगी वो 4 इंच की होगी, हाइट 4 इंच से कम, ओके। क्योंकि वो लैंडस्केप मोड में होता है ना? हाँ। तो 4 बाय 3 का हमने डिज़ाइन ले लिया और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, ओके। अब सी ये एक्चुअल में इसका साइज़ कितना है ना? आप इसको हाँ। 4 बाय 2 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको ये साइज़ यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है? अगर आपको कैनवास के समय पे इमेज साइज़ चेंज करना है, तो फ़ोटोशॉप में हम लोग क्या करते थे, फ़ोटोशॉप में हाँ। जाके हम लोग डायरेक्टली हमारे पास इमेज में ऑप्शन होता था और डायरेक्टली हम लोग इमेज को हाँ, साइज छोटा बड़ा कर साइज़ सकते। चेंज कर देते थे, राइट? हाँ। यहाँ पे आपके पास एडिट आर्टबोर्ड्स होगा, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल में, आप हाँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर आर्टबोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें आप एडिट आर्टबोर्ड्स में क्लिक करेंगे, तो आपको आर्टबोर्ड में क्या नज़र आएगा? एक ट्रांसफॉर्म गिज़्मो नज़र आएगा, ठीक है? और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको उसका विड्थ और हाइट भी नज़र आएगा। हाँ। As you can see over here, just a minute. I think Garima is also joining, but उनका हो नहीं रहा। सो वहाँ पे हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 बाय 4 बाय 3 है, तो अगर हम इसको 4 बाय 2 करना चाहते हैं, तो हाइट को 2 करके एंटर कर दें, तो सी, या 2.5 करें, तो दैट इज़ आल्सो देयर। हेलो गरिमा, ओह! वो आई और फिर लेफ्ट कर गई। ओके। ओके, देखते हैं। हाँ। तो यहाँ पे हमारा जो साइज़ है, हमने 4 बाय 2.5 कर लिया है, ठीक है? और अब एग्ज़िट कर लेंगे, ताकि अब हम अपने आर्टबोर्ड पे आ गए हैं। तो हम आर्टबोर्ड का साइज़, हेलो गरिमा, गुड आफ्टरनून। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सर, ओके, बार-बार नेट, डिस्कनेक्ट हो रहा था मेरा। ओके, वो माइट बी थोड़ा-सा गूगल का रहता है, कई बार सर्वर जो है बिज़ी रहता है, तो इसलिए तुरंत-तुरंत कनेक्ट नहीं होता है। हाँ। तो इस कारण से होता है। चलिए, खैर, आप आ गए हैं तो ये तो अच्छी बात है। मैं आपको ये बताऊँ कि क्या बोलते हैं, अ, आर्ट बोर्ड के साइज़ को हम लोग चेंज कर रहे थे। हम एक बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन बना रहे हैं आज, राइट? हम लोग ने अभी तक एक टेंट फोल्ड देख लिया है, इससे पहले हमने ग्रीटिंग्स देख ली थी। हमने क्या बोलते हैं, पोस्टर्स जो क्या बोलते हैं A4 साइज़ के आर्ट वर्क हैं, वो बना के देख लिया था। तो अभी आज हम लोग बिज़नेस कार्ड देख रहे हैं, ठीक है? और हमने शायद वो भी देख लिया ना पल्लवी, अ, लोगोस टाइप का देखा ना हाँ। हमने कल, हाँ। आउल वगैरह बनाया था, हाँ, आउल ठीक है? शेप। तो
या तो ये कंप्लीटली हमारे पास बोलना चाहिए शेप के हो गए हैं डिजाइन। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो आपका प्रॉब्लम आ रहा था कि जो रेक्टेंगल को सॉफ्ट करते हैं वो कैसे हो रहा था, ये इशू हाँ हो रहा सर था ना। वो। हाँ। तो आपके रेक्टेंगल जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ये छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं आपको, हाँ, ये फोर वाले, कॉर्नर पे 4 डॉट्स, हाँ। राइट, इनको ड्रैग करेंगे ना तो ये सॉफ्ट करते हैं। सर मेरे इसमें तो सिर्फ मेरे सिर्फ 4 कॉर्नर में ही डॉट दिखता है, आपको यानी फोर बीच। कॉर्नर मिलता होगा, ओके ओके। हाँ। ठीक है, तो आपका ना अर्ली वर्जन है, आपका जो अर्ली वर्जन। मतलब एडोब इलस्ट्रेटर है, ये जो हाँ। सीसी वर्जन्स है ना उसका अर्ली वर्जन होगा आपके पास, क्योंकि अभी के जो वर्जन्स है ना हाँ। उनमें ये जो पॉइंट है इसको खींच के ड्रैग करते हैं ना तो ये ऑप्शन मिलता है। बट अगर ओ, मान लीजिए आपके पास पुराना वर्जन है तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आप फिर इसको कैसे कंडक्ट करेंगे, ये चीज के लिए अगर आपको ये वाला बनाना है ना, फोर कॉर्नर्स में हाँ, अगर आपको फोर स्मूथ कॉर्नर। देना है तो यहाँ पे ऑलरेडी राउंडेड रेक्टेंगल होता है, ओके। राइट। तो ये वो पोर्शन के लिए होता है, ऑलरेडी बना बनाया शेप रहता है। तो आप उसके लिए अच्छा। या तो ऐसे यूज कर लीजिए, है ना, और या फिर आप क्या करेंगे, मैं आपको दूसरा भी तरीका बताता हूँ। शिफ्ट सी दबा के जो हम लोग करते थे, है ना, शिफ्ट सी, हाँ। शिफ्ट सी दबा के हम इसको स्मूथ करें, ठीक है। अब इसको स्मूथ करके, ये थोड़ा सा तरीका लेंदी है लेकिन कारगर है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका यूज करके नहीं बनाया जा सकता, हम कर सकते हैं। स्मूथ थोड़ा सा कम कर दीजिए, है ना, और कंट्रोल दबाएंगे तो ट्रांसफॉर्म काम आएगा। ओके, एकदम परफेक्ट तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ये स्मूथ कर देगा। और जितने पॉइंट्स यहाँ पे हैं, 2 पॉइंट हैं, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लगा देंगे तो वो कर्व हम मेंटेन कर पाएंगे। तीसरा एक और तरीका है, तीसरा तरीका है पाथ फाइंडर का। आप इसको सेलेक्ट कीजिए कुछ इस तरीके से, और आपको यहाँ क्या देने हैं, राउंडेड देना है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल फिट कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पे आप सर्कल ऐड करेंगे, इसको एडजस्ट करना है लाइन के अकॉर्डिंग, दोनों को सेलेक्ट कीजिए और यूनाइट कर देंगे। तो देखिए कर्व ज्वाइन हो गया। यू गॉट इट पल्लवी, हाँ सर। है ना, समझ आया आपको। हाँ ये सर, चार समझ। तरीकों से शेप बना सकते हैं, ठीक है। साइड का ओके। कर्व अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो कोई हाँ। जरूरी नहीं है कि आप उस ऑप्शन के लिए ही मतलब वेट करें, आपका ये डिजाइन जो है वो ऐसे भी काम करेगा, ओके, ये ठीक जरूरी है। नहीं है कि हो। तो आप सिंपली सर्कल ऐड करके भी यूनाइट कर देंगे पाथ फाइंडर में तो ये काम करेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। नाउ सर और अपार्ट, एक बात हाँ पूछनी थी मुझे। मीन्स हाँ हाँ, जैसे उस दिन जो आपने सेकंड वाली जो स्लाइड है, हमने फर्स्ट इसमें तो मोबाइल लोगो, और सेकंड इसमें जो हम लोग ने कर्व बनाया था ना, जो हम्म, आपने वो वन साइडेड था। अ, जी, हाँ, तो टू उसमें जो साइड, कर्व बनाया था, हाँ 2 साइडेड था, वो नहीं आ रहा कर्व, वो वाला बोल रही थी मैं। ओके। टू साइडेड में जो हमने बनाया था, लेट मी हाँ जस्ट वो। सी अवर सेकंड क्लास थी क्या, हाँ, सेकंड क्लास थी उसमें। हम्म। ओके ये वाला, हाँ हाँ, ये वाला नहीं बन रहा ओके ये वाला पोर्शन नहीं बन रहा था, था। हाँ, ये वाला पोर्शन। ओके कोई इशू नहीं है। मैं इसको बताता हूँ कैसे क्रिएट करना है। हाँ। सिंपली देखिए, हमारे बिजनेस कार्ड में अगर हमको यहाँ से यहाँ तक कर्व देना है, ओके। ठीक है, जो यहाँ पे हमने कर्व दिया था, ये जो ओके सेकंड क्लास थी हमारी, उसमें
हमने ये जो कर्व दिया था, तो ये येलो वाला नहीं बन रहा है क्या आपसे? कि ये स्टार्स नहीं बन रहे या फ्लावर्स नहीं बन रहे? ये येलो वाला पोर्शन नहीं बन रहा है क्या? हाँ येलो वाला सर। ओके, तो ये येलो वाला पोर्शन जो है वो एक्चुअल में दो तरीके से बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे देना है। सबसे पहले तो मैं गाइड का यूज करके यहाँ पे एक बेस बना लेता हूँ, और अपने बेस को मैं यहाँ पे अभी मैंने ब्लैक कलर ही रखा हुआ है, इसको कंट्रोल 2 कर देते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे इस येलो कलर की तरह ही एक बॉर्डर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बेसिकली सिंपल यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, ठीक है, हाँ और ए दबाऊंगा। ए ए से क्या होगा, मैं इंडिविजुअली पॉइंट्स को मूव करा सकता हूँ। एज यू कैन सी, इंडिविजुअल पॉइंट को मैंने मूव कराया। हम्म। अब इनका स्ट्रोक अगर मैं बढ़ा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा ही एक डिजाइन मिलेगा। अब ये यहाँ हाँ पे थोड़ा स्मूथ है ना? तो स्मूथ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो मैं शिफ्ट सी दबा के इसको स्मूथ कर देता हूँ। राइट, मैंने इसको स्मूथ कर दिया शिफ्ट सी से। शिफ्ट सी, हाँ ठीक है हाँ, सर। शिफ्ट सी का जो टूल है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो कन्वर्ट पॉइंट टूल का यूज करके मैंने इसको क्या किया, कर्व कर दिया। कर्व अब कर देख दिया। रहे हैं कि आपका डिजाइन जो है वो थोड़ा बाहर जा रहा है, राइट, स्ट्रोक्स जो हैं हाँ वो सर। बाहर जा रहे हैं। इसको बाहर अंदर जा रहा। करने के लिए हम प्रॉपर्टीज पैनल में अपीयरेंस टैब होता है जिसमें फिल, स्ट्रोक और ओपेसिटी मिलती है। तो हम इसमें स्ट्रोक में जाएंगे, ठीक है। स्ट्रोक के नाम पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक छोटा सा फ्लाई आउट मिलेगा। इसमें आप जो अलाइन स्ट्रोक्स करके ऑप्शन है उसमें आप इसको इनसाइड कर दीजिए, अलाइंग स्ट्रोक टू इनसाइड। इनसाइड सेट करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपके डिजाइन के अंदर आ जाएगा। राइट, अब आप इसको किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स जस्ट से मैं इसको ऐसा एडजस्ट कर रहा हूँ। अब डिजाइन के लिए तो यहाँ तक समझ में आया आपको कि ये शेप मैंने हाँ कैसे क्रिएट किया था। सिंपली हाँ। 5 पॉइंट क्रिएट कर लीजिए और एक पॉइंट को बस कर्व कर दीजिए। कर्व करना है। राइट, बस वो बाकी पूरा वर्क वैसे ही करेगा। उसके ऊपर में हमने व्हाइट कलर का ये ऐड कर दिया था। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ऑल्ट दबाएंगे और ड्रैग करेंगे और राइट क्लिक करेंगे शेप के ऊपर में और इसको ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट करेंगे ताकि हमारा डिजाइन जो है वो इक्वली फिक्स हो। ओके, अब अगर मैं इसके अंदर के फिल को नन कर दूं, यहाँ से नन कर दिया मैंने, और इसके भी फिल को मैंने नन कर दिया, तो अब देखिए मुझे दोनों एक्स मिल गए यहाँ पे मेरे हाँ बिजनेस कार्ड के लिए। ठीक है, अब बिजनेस कार्ड का दो पोर्शन होता है, एक होता है फ्रंट, एक होता है बैक। राइट, फ्रंट पोर्शन में आप क्या करते हैं, जहां पे आप कंपनी का लोगो और फोन नंबर देते हैं। ठीक है, तो इस डिजाइन में हमारी कंपनी का जो लोगो होगा वो हम यहाँ बीच में ऐड करेंगे। अब लोगो बनाने के लिए मल्टीपल आइडियाज हो सकते हैं, तो जनरली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर कोई भी लोगो आप बना रहे हैं, एक चीज ध्यान रखें कि उसको ब्रेक कर लें छोटे छोटे शेप में और फिर उनको ज्वाइन करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप लिया, ठीक है, और इस शेप का स्ट्रोक मैंने लिया करीब 4। ये मेरे पास शेप है, इसको हमने
4 कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ अलग शेप्स और ऐड कर रहा हूँ जस्ट फॉर अ लोगो डिजाइन। एक लोगो के लिए अलग से मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा डिटेल में। अब यहाँ पे देखिए रोटेट ऑप्शन भी है, रोटेट पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली 90 डिग्री। अगर आप मैथमेटिकल तरीके से इसको देना चाह रहे हैं तो मैथमेटिकल तरीके से भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे शेप मोड पे यूनाइट कर दीजिए तो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनाइट हो जाएगा। लेट्स जस्ट से कि यही शेप का अंदर पे कटआउट है, तो इसको मैं क्या करूंगा, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के छोटा करूंगा, दोनों को सेलेक्ट करूंगा और सबट्रैक्ट मोड पे जाके माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए डिजाइन के बीच में क्या हो गया, गैप आया है। एक गैप आ गया है, राइट। अब सिमिलरली थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। और फिर इसको सेलेक्ट, इसी को ऑल्ट दबा के भी रोटेट करेंगे। अब रोटेशन में डुप्लीकेट नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला रोटेशन पे डुप्लीकेट नहीं होता है, तो रोटेशन कैसे होगा, आर से। आर दबाएंगे तो आपको एक ऐसा सेंटर पे ऑप्शन मिलेगा। अब आप इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे, सिंपली इसको ऐसे ड्रैग करेंगे क्लिक करके, तो ये ऐसा ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, जब ब्लू लाइन दिखती है शेप की, इसका मतलब ये समझिए कि ये क्या है, ये है रेफरेंस। ये एक्चुअल शेप नहीं होता, उसका रेफरेंस होता है। ओके। तो उस रेफरेंस को आप ऑल्ट दबाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उस रेफरेंस को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया और कंट्रोल डी से रिपीटर कमांड यूज होता है, और इस पूरे को सेलेक्ट करके फिर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो दैट आप देख सकते हैं कि कट गया है। अब थोड़ा सा इसको अलाइन कर देते हैं बिकॉज इट इज नॉट अलाइन दैट मच। और यहाँ पे सिंपली हम एक छोटा सा ये डाल देते हैं, क्या बोलते हैं, सर्कल डाल देते हैं। कोई भी एक छोटा लोगो हम बना रहे हैं, डजंट रिजेंबल्स एनीथिंग, लेकिन जो भी लोगो आपकी कंपनी का होगा, कंट्रोल जी करके हम इसको साइड कर लेंगे, पुट इट लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ पे टेलीफोन नंबर आ जाएगा, तो ये आपका फोन नंबर डॉट, सबको सेलेक्ट करिए और इसका जो फिल कलर है वाइट कर दीजिए ताकि यहाँ पे फोन नंबर आ जाए, राइट। तो कोई भी फोन नंबर ऐड कर देते हैं, लेट्स जस्ट से आई एम गिविंग माय फोन नंबर एंड जस्ट इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिजाइन क्रिएट किया, ये ऐड किया, कंपनी का लोगो यहाँ पे और कंपनी का नेम यहाँ पे। कलर जो है, इस बार हम लोगों ने क्या किया, जनरली तो हम लोग कलर्स थ्योरीज लेते ही थे, बट इस बार हमने क्या किया है, हमने क्या बोलते, ब्लैक एंड व्हाइट पे
क्रिएट किया हुआ है पूरे डिजाइन को। ठीक है, अब ये हो गया आपका फ्रंट का पोर्शन। ओके, अब आपको क्रिएट करना है बैक का पोर्शन। फ्रंट के पोर्शन को कंट्रोल ऑल्ट 2 दबा के सब कुछ सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करते हैं और इसको हम यहाँ फिक्स करते हैं। ठीक है, और इसको कंट्रोल 2 कर देते हैं एंड लेट्स जस्ट पुट राइट ओवर हियर एक और रेक्टेंगल लेंगे। अब हम इधर पे, क्योंकि ये बैक पोर्शन है तो ज्यादातर इन जगहों पे क्या होता है, टेक्स्ट वगैरह होता है लिखने के लिए, टाइप वगैरह होते हैं, है ना। हाँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनरली हम यहाँ पे कुछ शेप्स ऐड करेंगे जो ब्लॉक के तौर पे काम करेंगे। लेट्स जस्ट से मुझे एक सर्कल डालना है जो कि यहाँ से यहाँ रहेगा, लेकिन ये सर्कल मुझे एक रैंडम शेप में चाहिए। रैंडम शेप में चाहिए का मतलब है कि हर जगह अगर मैं सर्कल यूज करूंगा तो मेरा डिजाइन जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम रहे, हो सकता है वो बोरिंग हो, थोड़ा सा बोर भी हो सकते हैं उसमें। तो थोड़े से इंटरेस्टिंग डायनामिक शेप क्रिएट करने के लिए हमको क्या लगेंगे, वार्प टूल। वार्प टूल नाम होता है इसका, जो शॉर्टकट है वो आपको यहाँ मिलेगा। लेट मी जस्ट शो यू वार्प टूल। ये वार्प टूल शिफ्ट आर इसका शॉर्टकट है। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, शिफ्ट आर। शिफ्ट आर का ये जो टूल आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ढेर सारे टूल आपको दिख रहे होंगे जिसमें से रिंकल और वार्प टूल एक हिस्सा है। सिंबल और स्प्रेयर को भूल जाइए, इसी में हम बाकी वार्प टूल्स को भी ऐड करते हैं। ठीक है, वार्प टूल्स बहुत सारे हैं, पकड़ टूल, ब्लोट टूल, क्रिस्टल टूल, ये सारे के सारे वार्प टूल हैं। और एक पपेट वार्प टूल भी है जिसको हम लोग बाद में देखेंगे, वो पोज के लिए होता है। अब ये जो वार्प टूल आपको दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके दी हुई जो एजेस होती है ना, ये आपके शेप हैं, शेप के को डिफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। जैसे ये टूल आपको दिख रहा है, रिंकल टूल, ये क्या करेगा, ये आपके शेप में रिंकल क्रिएट करेगा। दिख रहा आपको, ये आपके शेप में रिंकल क्रिएट करेगा। नाउ आप इसका यूज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि अब ये होल्डर के तौर पे भी काम कर सकता है और ये ग्राफिक के तौर पे भी काम कर सकता है। अगर मैं इसका स्ट्रोक को नन कर दूं तो एक ब्लॉब सा रहेगा, इस पे मैं एक वाइट कलर का फिल दे रहा हूँ। अब इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स, हमारे डिजाइन को सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर ड्रॉ इनसाइड करके क्लिप मास्क कर देंगे, कंट्रोल वी। तो अब क्या होगा, ये इतना एरिया फिक्स हो जाएगा। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे बाहर। देन मैं यहाँ पे कुछ और डिजाइन्स थ्रो करना चाहता हूँ, तो मैं इस बार एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका केवल ये सेक्शन जो है, इसका केवल ये सेक्शन जो है वो ही वार्प हो, तो रिंकल से ना करके। अच्छा, इसके आगे मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक फ्लाई आउट क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक साथ ये सारे टूल्स दिखा सकूं। देखिए इसके बाद आपको वार्प टूल खुद भी मिलेगा। अगर किसी भी टूल का, इलस्ट्रेटर में किसी भी टूल का सेटिंग्स आपको देखना है तो उस टूल पे डबल क्लिक करिए, तो आपको उसके रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब ये टूल का ऑप्शन समझने को कैसे अपन समझेंगे, तो सबसे बेस्ट है कि जो शुरुआत में ग्लोबल ब्रश डायमेंशन टूल, ये शुरुआत में जो टूल आपको मिलेगा ना, सारे वार्प में एक ही चीज है। पहले आप अपने ब्रश को, ये जो ब्रश का साइज दिख रहा है ना, उसको एडजस्ट करते हैं आप। तो पहले आप ब्रश को एडजस्ट करेंगे,
और इसके बाद जिस टाइप का वो वार्प टूल है, जैसे मैंने रिंकल टूल लिया है, तो रिंकल वाला रिंकल बनाएगा, तो रिंकल कितनी बनानी है, उसमें कितने डिटेल्स होंगे, उसका इफ़ेक्ट कैसा होगा, यह सारा कुछ आप यहाँ पे सेट करते हैं, ओके करते हैं एंड देन फिर आप रिंकल बनाते हैं। वार्प टूल में भी डबल क्लिक करेंगे, उसमें भी वही हाल है, सबसे पहले आपको ब्रश का साइज़ कम करने या साइज़ बढ़ाने के लिए बोलेगा और फिर कितनी डिटेल्स में आपको वार्प करना है। वार्प का मतलब होता है ये उस ओर खींचेगा डिज़ाइन को। आप डिज़ाइन को खींच सकते हैं। वेव्स पैटर्न होते हैं ना, जैसे समुद्र में वेव्स चल रही हैं या कुछ इस तरीके का आपको देना है या फ्लेम क्रिएट करनी है, राइट? इस तरीके की चीज़ें आप अपने वार्प टूल से क्रिएट करते हैं। और ये क्या है, सेंटर की ओर खींचता है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे सर इसकी भी कोई लिमिटेशन होती है क्या? वार्प टूल की, हाँ, हाँ। इसकी भी लिमिटेशन रहेगी। ये डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन में कितने एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है? उतने ही स्मूथनेस वो प्रोवाइड करा पाएगा। आप खींचते जाइए, वो खींचता जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद ना वो डिज़ाइन उसका डिफ़ॉर्म होने लगेगा। तो आपको उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है कि वेदर यू वांट इट टू बी वार्प इट अकॉर्डिंगली। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसको क्या बोलते एग्ज़ैक्टली कहना चाहिए कि आप ऐसा वार्प करना चाहते हैं कि जो आपका शेप, अगर आपको फ्लेम शेप बनाना है या फ्लावर शेप बनाना है या आपका फ्लावर बनाया है आपने, पर उसको फिक्स करना है, तो आप उसके लिए डायरेक्टली बस स्ट्रेच एंड स्क्वैश करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन वार्प टूल जो होता है वो जनरली वो खिंचता जाएगा जितना भी है, लेकिन एक समय के बाद ना खिंचेगा भी नहीं, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो आपके एंकर पॉइंट पे बेस होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा-सा ऐड कर देंगे, फ्लेम्स का शेप ऐड कर देंगे। ओके। और इसके बाद और भी कई टूल्स हैं जिसका जैसे पकड़ टूल होता है, जो कि आपको यहाँ पे पकड़ टूल मिलेगा, ब्लोट टूल मिलेगा, क्रिस्टलाइज़ मिलेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ ऊपर में अपने डिज़ाइन के थोड़ी-सी ब्लोटिंग देना चाहता हूँ, तो मैं ब्लोट टूल क्या करता है, ब्रश को अवे खींचेगा, मतलब अपने से दूर करेगा। पकड़ टूल जो है ऑन द अदर हैंड वो क्या करता है, वो पिंचिंग देगा। जैसे आप सॉफ्ट पिंचिंग चाहते हैं अपने डिज़ाइन में, तो वो पिंच देगा, शेप को पिंच करेगा। और खींचने पर देखिए तो वो कैसा खिंचता जा रहा है, और देखिए एक समय के बाद वो खिंचना बंद हो जाता है। तो आप कितना भी खींच के उसको डिज़ाइन बना सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि हमें अभी इतने ज़्यादा डिज़ाइन की ज़रूरत है। और जो क्रिस्टल है, स्कैलप टूल जो है, क्रिस्टलाइज़ और स्कैलप टूल जो हैं वो इस तरीके का इफ़ेक्ट प्रोवाइड कराते हैं। क्रिस्टल टाइप। हाँ, क्रिस्टल टाइप। वो क्या है, आप उसको अंदर पे क्लिक करेंगे तो वो बाहर की ओर निकलेगा और बाहर पे क्लिक करेंगे तो अंदर की ओर जाएगा। ठीक है? तो उसको आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको यूज़ करना है, आप अपने वर्क उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इस डिज़ाइन को भी यहाँ ले जाते हैं, सेलेक्ट करें, ड्रॉ इनसाइड करें, लेट्स जस्ट पुट इट राइट देयर और इसको ऐड करते हैं।
तो ड्रॉ इनसाइड मास्क जो होता है वो जनरली आपका कौन-सा मास्क होता है? जो फ़ोटोशॉप में क्लिप मास्क होता है, वैसे ही ड्रॉ इनसाइड मास्क इलस्ट्रेटर में होता है। ये क्या करेगा? ये आपके डिज़ाइन से बाहर नहीं जाएगा। यानी आपका जो डिज़ाइन बना है उससे बाहर नहीं जाएगा। ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, इस बार इसको हॉरिज़ॉन्टल रिफ्लेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। एंगल हम अपने हिसाब से मैन्युअली दे सकते हैं, जो भी एंगल हमको देना है, ठीक। सी डिज़ाइन का जो रैंडम डिज़ाइन हमने क्रिएट किया है, तो ये हमारा फ्रंट का होगा, ये हमारा बैक का क्वेश्चन होगा। अब इसके अंदर आप ईज़िली कोई भी टेक्स्ट फिट कर सकते हैं। तो टाइप टूल को देखेंगे, यहाँ पे देखिए कितने टाइप के टूल्स आपको मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है टाइप टूल, एक मिल रहा है टाइप ऑन पाथ टूल और एक मिल रहा है वर्टिकल टाइप टूल। नाउ टाइप टूल जो है वो बेसिकली काम करता है कैसे? आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप डाटा डाल दीजिए, कोई भी डाटा जो आप डालना चाह रहे हैं। लेट्स जस्ट से मैं यहाँ पे डालता हूँ फ़ोन नंबर्स रहेंगे, राइट? और यहाँ पे एड्रेस। कौन एड्रेस रहेगा, राइट? इसके बाद आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट अस आ जाएगा या ईमेल आ जाएगा, राइट? ईमेल एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपको ऐड करना है, राइट? जो भी आप ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक डिज़ाइन ऐसा रैंडम सा है एंड आई वांटेड कि मेरा इस डिज़ाइन पे मेरा जो टेक्स्ट है वो फ्लोट करे, इस डिज़ाइन के अंदर फ्लोट करे। सो व्हाट आई विल डू, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस डिज़ाइन के लिए एक सर्कल बना लेते हैं जो कि और इसको हम स्ट्रोक पे सेट कर देते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये इसी डिज़ाइन पे मेरे इस सर्कल पे मेरा जो क्या बोलते हैं टेक्स्ट है वो फ्लोट करे। तो यहाँ पे टाइप ऑन अप पाथ टूल ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और पाथ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? टाइप ऑन पाथ पे क्लिक कीजिए और पाथ पे क्लिक कीजिए तो आपको देखिए यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। मीन्स जिस तरीके का पाथ होगा उस तरीके के हम कर सकते हैं उसमें। जिस तरीके का भी पाथ हो, आप स्ट्रोक में डालना चाहें स्ट्रोक में डालिए, स्कैलप में डालना चाहिए, ये जो स्कैलप्स पाथ बने हैं ना जो हमने शेप बनाए हैं, हर तरीके के हम्म। शेप को वो ले लेगा। राइट। अब इसको आप यूज कैसे करेंगे, तो आप मूव टूल पे जाइए, सिलेक्शन टूल में देखिए आपको यहाँ पे और भी कई ऑप्शन मिलेंगे। छोटे से दो लाइनें मिल रही हैं, इनको बोलते हैं रेंज सेलेक्टर। ये जहाँ पे भी आपको दिखे इसका मतलब वहां से आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो इनका व्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो ब्लू कलर का जो दिखाता है वो रेफरेंस होता है, हम्म। तो इसको ऐसे एडजस्ट करिए कि जो आपके अकॉर्डिंग फिक्स हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल उल्टा हो गया है ये। यहाँ पे आपको एक रेड कलर का छोटा सा डॉट नजर आ रहा होगा, जो अभी एक मिनट यहाँ पे दिख रहा है। इसका हाँ। मतलब है कि टेक्स्ट जो है ना वो इसके अंदर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर फ्लोट अभी भी टेक्स्ट भरा हुआ है। तो जब तक हम रेंज लोकेटर को बढ़ाएंगे नहीं तब तक वो जाएगा नहीं। तो अभी देखिए ये कहाँ पे चला गया, ये चला गया नीचे पे। बट अगर मुझे ये चाहिए इसके अंदर हो तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्टर को पकड़ के ट्रैक करूंगा। अब ये सेलेक्टर को तो मैं यहाँ से इधर पकड़ के ट्रैक कर रहा हूँ,
आप जैसा भी इस शेप को चेंज करेंगे वो वैसा होता जाएगा। नाउ यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ ऑप्शन भी मिल रहा है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, जस्ट अ मिनट, हम इसको एडजस्ट कर देते हैं कुछ। ये जो लोकेटर है, जैसे यहाँ 2 रेंज दिख रहे हैं आपको, 2 लाइनें दिख रही हैं, ये एक्चुअल में इसके लेंथ को एडजस्ट करेंगी कि टेक्स्ट कहाँ पे होगा। और ये जो बीच में दिख रहा है जिसमें टी शेप लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है और एक ऐसी लाइन है, ये टी शेप है, ये एक्चुअल में क्या करेगा, ये अंदर या बाहर रखना है आपको, वो डिसीजन लेगा। सी, एज यू कैन सी, हम इसको अंदर भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अंदर फिक्स करके आप राइट या लेफ्ट इसको रोटेट कर लीजिए। सर्कल को थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं ताकि वो भी ऐसा चल सके। मल्टीपल डिजाइन्स हम यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज कि सी, तो किस तरीके से हमने उसको रोटेट कर करके वी कैन ऐड मल्टीपल डाटाज ओवर हियर, और ग्राफिक के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ वर्टिकल टाइप टूल। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें अगर हमारा जो टेक्स्ट है वो हमको इस तरीके का चाहिए है, पुट करना है, तो हम डेफिनेटली इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ इसमें एक चीज और है, जो है कि आपने अभी पाथ ऑन टाइप देखा कि पाथ जो है वो किस तरीके से आप टाइप टूल को उसके ऊपर में फिक्स कर सकते हैं। इसमें एक और चीज है कि आपका जो डिजाइन है, फॉर एग्जांपल मैं इस फ्लेम को सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल सी करके इस डिजाइन को ले जा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी कर रहा हूँ ताकि ये डिजाइन के जस्ट ऊपर में रहे। अब कंट्रोल राइट स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे ताकि ये पीछे चला जाए जी ऑर्डर में, राइट, क्यूब नॉर्म के पीछे चला जाए। और हम इसके अंदर पे एक एरिया टेक्स्ट फिक्स करते हैं, यानी कि हमको इसके अंदर पे एक क्या बोलते हैं, टेक्स्ट को डालना है कि टेक्स्ट इसके बाहर ना जाए। तो हम क्या करेंगे, अपना टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे और इस शेप के पाथ पे जाएंगे, तो देखिए आइकॉन कैसा हो गया, आइकॉन पूरा सर्कल हो गया है, कर्सर के चारों ओर एक सर्कल बना हुआ है। दैट मीन्स कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो पूरा अंदर ही रहेगा। आप इसमें जितनी भी चेंजेस करेंगे, लेट्स जस्ट से, वो कोई भी बाहर नहीं जाएगी। पूरे को सेलेक्ट करेंगे और आप इसमें क्या बोलते हैं, साइज कम करेंगे तो देख पाएंगे कि कैसे ये काम कर रहा है, राइट। इसके वर्क करने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे जिनका यूज करके आप अलग अलग
पैराग्राफ लिंक्स बना सकते हैं, राइट? जस्ट अ मिनट। अब पैराग्राफ लिंक क्या होता है? बेसिकली आप ये जो व्हाइट कलर के डॉट्स देख रहे हैं ना, टेक्स्ट के साथ समझ में आ रहा है क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं हम? हाँ सर। है ना? इसमें एक और चीज़ है जो आप ऐड कर सकते हैं, वो है कि जैसे यहाँ पे मैंने ये जो व्हाइट कलर के आपको डॉट दिख रहे हैं, लेट्स जस्ट से इनको हम ट्रैक करते हैं। क्लिक करेंगे इसके ऊपर में और ड्रैग करेंगे समवेयर एल्स। तो देखेंगे जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे मुझे एक छोटा-सा मेरे आइकॉन के आगे एक आइकॉन बन गया है, राइट? जिसमें क्या बोलते हैं कुछ-कुछ टेक्स्ट छोटे से लिखे हुए हैं, एज़ यू कैन सी इट ओवर हियर। मैं इसको जहाँ पे भी ड्रैग करूँगा, देखिए यहाँ पे एक लाइन बन गई है ना? इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये दोनों के दोनों लिंक हो गए हैं आपस में। यानी कि अब अगर आप इसमें इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे, वो वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं? यहाँ से वो गायब हुआ और सीधा यहाँ चला गया। अब इसको मैं बड़ा और छोटा करूँगा, तो ये वाला टेक्स्ट इफ़ेक्ट होगा। देख रहे हैं? मैं यहाँ पे साइज़ बढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ का टेक्स्ट जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, उधर का साइज़ कुछ और हो रहा है। तो आप टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट को आपस में लिंक भी कर सकते हैं। ये खासकर कब काम आएगा हम लोग को, जब हम लोग स्टोरी बुक्स वगैरह क्रिएट करेंगे ना, तब काम आएगा। ओके? तो यहाँ तक समझ में आया हम लोग को? हाँ सर। राइट? टेक्स्ट के साथ कैसे खेलना है, टेक्स्ट को कैसे क्रिएट करना है। हाँ सर। बिज़नेस कार्ड भी आपको समझ में आ गया। हमेशा कोई भी आर्ट वर्क आप सेंड करें या बनाते हैं, तो उसके चारों डायमेंशन से उसको देखना पड़ता है। अब जैसे हमारा बिज़नेस कार्ड जो है वो 2 डायमेंशन का होता है, उसमें फ्रंट और बैक। बैक होता है। तो हम लोग को फ्रंट का भी डिज़ाइन बनाना पड़ता है और बैक का भी, ठीक है? दोनों डिज़ाइन बना के हम लोग उसको थ्रो करेंगे। तो हमने बिज़नेस कार्ड भी देखा, उसके साथ-साथ हमने कौन-कौन से टूल देखे, वार्प टूल्स देखे, वार्प टूल का यूज़ करके कैसे रैंडम डिज़ाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, वो देखा। छोटा-सा हमने लोगो डिज़ाइनिंग्स देखा, जो कि हमने प्रीवियसली भी देखा था आउल वाले में, लोगो डिज़ाइनिंग्स, और यहाँ पे भी हमने एक शेप पाथ फाइंडर का यूज़ करके डिफरेंट शेप क्रिएट किए। फिर हमने आज और क्या देखा, टेक्स्ट के साथ हम लोग किस तरीके से आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं, एज़ यहाँ पे हमने सर्कुलर टेक्स्ट पे क्रिएट किया। हम इसको और पुश करेंगे, टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा-सा और पुश करेंगे, जिसमें हम लोग आर्ट वर्क्स देखेंगे, टेक्स्ट में किस तरीके से आर्ट वर्क्स होते हैं, ठीक है? तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ओके? ओके। हाँ, सर वो यूट्यूब में जो आप मैंने लिंक भेजी है आपने जी, उससे। जी। अच्छा, वो आपको मैंने नहीं दिया ना? ठीक है, मैं हाँ। आपको सेंड करता हूँ, आपकी क्लासेस हाँ जो हैं वो सर। यूट्यूब में अपलोड हो जाएँगी, आपको हाँ। रिस्पेक्टिव क्लास मिल जाएगी, ओके? ओके ठीक है ठीक है।